नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी का आज उत्तर प्रदेश का दौरा रहने वाला है। आज तो बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर में आज उनकी जनसभा रहेगी। तो इसी बीच सुबह 10 बजे पंजिया हॉस्पिटल के सामने उनकी जनसभा रहने वाली है और दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट लैंड में वो जनसभा करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे की अगर बात की जाए तो हमीरपुर में भी उनकी आज एक जनसभा रहने वाली है। तो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी यूपी का दौरा कर रहे हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। 5वें फेज में अब मतदान शुरू हो जाएंगे। उसी को लेकर जो है अब बीजेपी भी काफी ज्यादा सक्रिय है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो आज भी उनका उत्तर प्रदेश का दौरा रहने वाला है। आज बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में उनकी जनसभा रहेगी। सुबह 10 बजे पंजिया हॉस्पिटल के सामने उनकी जनसभा रहेगी। इसके बाद दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट लैंड में उनकी जनसभा रहेगी। फिर दोपहर 1 बजे हमीरपुर में भी हुंकार भरते हुए वो नजर आने वाले हैं। तो बतौर स्टार प्रचारक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा जिम्मा उठा रखा है, नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का। इसी बीच जो है अलग अलग राज्यों में भी जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश का लगातार उनका दौरा भी चल रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी आज भी उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर में आज उनकी जनसभा रहेगी। सुबह 10 बजे पंजिया हॉस्पिटल के सामने उनकी जनसभा रहने वाली है। तो अलग अलग आपको शेड्यूल बता रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश का दौरा है, कितने बजे पहुंच रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार वो रैलियां कर रहे हैं बतौर स्टार प्रचारक। आज बाराबंकी, हमीरपुर में और बाराबंकी, हमीरपुर में इनकी रैलियां लगी हुई हैं और ताबड़तोड़ रैलियां लगी हुई हैं। आपको बता दें कि कल भी जिस तरीके से उन्होंने रैली की, प्रतापगढ़ में कल रैली की, तो कहीं ना कहीं लगातार रैलियां कर रहे हैं। और एक चीज है उनकी रैलियों में, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि लगातार वो विपक्ष को घेर रहे हैं। कल उन्होंने कहा यूपी के 2 शहजादे वो चुनाव के बाद चले जाएंगे और जब वो चुनाव हार जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर हार का टीकरा फोड़ेंगे। अब देखना ये है और हम आप यहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार विपक्ष को घेर रहे थे और उन्होंने एक चीज ये सबसे कही रैली में, लगातार जिस रैलियों में जाते हैं वो कहते हैं कि जब तक हमारी सरकार है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर कहीं गठबंधन की सरकार बन गई तो रामलला को फिर ये टेंट में भेज देंगे। तो इस तरीके से वो लगातार प्रहार कर रहे हैं विपक्ष को। तो कहीं ना कहीं आज देखना है किस तरीके से बाराबंकी में जिस तरीके से फिर रैली लगी हुई है। अब देखना ये किस मुद्दों पर बात, किन मुद्दों को लेकर वो बोलते हैं और किस तरीके से विपक्ष को घेरते हैं। लगातार वो तीखा प्रहार कर रहे हैं विपक्ष पर। कांग्रेस की सरकार को यूपी के 2 शहजादे, इस तरीके से जो गठबंधन के जो दोनों बड़े नेता हैं उनको लेकर भी इस तरीके से कह रहे हैं कि यूपी के 2 शहजादे, तो वो क्या जाने। और कल तो लगातार वो रैलियों में बोल रहे थे कि जिस तरीके से ये लोग आए हैं उसी तरीके से आप लोग भी सोचिए और मतदान करिए। ये सोचिए। लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पर ये देखा जा रहा है अब जिस तरह से फेजेस खत्म होते जा रहे हैं, अब 4 जून भी पास ही आ गया है जब रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन उसी बीच ये सब देखा जा रहा है कि जो पैटर्न अपनाया जा रहा है, एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जनता के बीच एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। वहीं पर अगर देखा जाए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, खड़गे खुद ये बात कहते हुए नजर आए कि अगर बात करनी है जनता के बीच में तो 10 सालों का काम गिनाइए, ना कि आप बाकी चीजों की बात कीजिए। देखिए, कल प्रधानमंत्री की रैली जहां पर उत्तर प्रदेश में जहां भी थी, तीनों जगह उन्होंने ये बताया कि हमने क्या क्या काम किया। ये भी बताते रहे और लगातार ये बताते रहे कि कैसा गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन। तो इस तरीके से गठबंधन को भी घेर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को। तो कहीं ना कहीं ये जो रैलियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आप भीड़ देख सकती हैं। भीड़ की कल जब लगातार हम देख रहे थे, तो जब कवर कर रहे थे तो कहीं ना कहीं देखने को मिला था भीड़, इतनी गर्मी होने के बावजूद भीड़ कई गुना ज्यादा थी और जो मैदान थे वो खचाखच भरे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर एक अलग सा हुजूम हो जाता है, एक जन सैलाब सा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखने के बाद खुद लगता है कि कहीं ना कहीं कि विपक्ष चाहे जितना कहे लेकिन प्रधानमंत्री, लेकिन वो जनता का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ दिखाई देता है। तो अगर सिद्धार्थ बाराबंकी की अगर बात कर ली जाए सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले बाराबंकी पहुंचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी, जातीय समीकरण की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, तो कितनी ज्यादा चुनौती देखने को मिल रही है इस बार बीजेपी को, क्योंकि 80 का टारगेट लेके चल रही है? देखिए, बिल्कुल बाराबंकी एक महत्वपूर्ण सीट है और लखनऊ से लगी हुई सीट है।
ये तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब एसटीआर क्षेत्र में भी आ चुका है, बाराबंकी का कुछ क्षेत्र, तो इसको लेकर भी लगातार एक विकास वहां पर हो रहा है। डबल इंजन की सरकार लगातार विकास करे। देखिए वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, कुछ मुद्दे हैं, किसानों को लेकर कुछ मुद्दे हैं, उसको लेकर भी चुनाव। अगर एक चीज ये है कि बाराबंकी के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो पीएल पुनिया के बेटे हैं, वो तो कहीं ना कहीं वो भी बड़े नेता हैं। तो लड़ाई बहुत टक्कर की वहाँ पर, आमने सामने लड़ाई है। वहाँ पर छतरी बाहुल सीट है, छतरी की संख्या काफी ज्यादा है, मिला जुला एक वोट बैंक रहने वाला। लेकिन यहाँ पर किसानों का प्रभाव काफी देखने को मिल रहा है। लेकिन सिद्धार्थ, अगर किसानों की बात कर ली जाए, हालांकि जो जयंत चौधरी है उनका साथ तो मिल गया बीजेपी को, लेकिन क्या किसान अभी भी बीजेपी की तरफ हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से लखीमपुर खीरी की अगर बात की जाए, वहां से अजय मिश्र टेनी को दोबारा से टिकट दे दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी नाराजगी बरकरार है। इसी बीच जो है एमएसपी को लेकर भी नाराजगी बरकरार है। तो क्या यहाँ पर भी वो प्रभाव देखने को मिल सकता है, वो चुनौती देखने को मिल सकती है, वो नाराजगी देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल, जो यहाँ के प्रत्याशी थे उनका टिकट काट दिया गया था और नया प्रत्याशी उतारा गया है। लेकिन एक चीज काफी महत्वपूर्ण, कुछ